मगर गौर करो, अल्लाह ने जन्नत में हूरों को पैदा फरमाया। अब हूरें क्या होती हैं जरा सुन लो। हूरों की खूबसूरती क्या फरमाया मेरे मदनी करीम आका ने। इंसान एक मर्तबा मरता है, एक मर्तबा मौत आती है, दोबारा नहीं आती। मगर आका ने मिसाल देकर समझाया, तमसील के साथ। बंदा मरता तो एक ही बार है, मगर तुम्हारे मेरे आका ने फरमाया अगर ऐसा होता कि एक से ज्यादा मर्तबा बंदे को मौत आती, 2 बार मौत आती, अगर ऐसा होता, ताजदारे मदीना ने फरमाया अगर एक से ज्यादा बार मौत आती तो बंदा दूसरी मर्तबा तब मर जाता जब वो जन्नत के अंदर पहली मर्तबा किसी हूर का हुस्न देखता। बर्दाश्त नहीं कर पाता, इतनी खूबसूरत है हूरें। हाँ, शादी करने वालों और शादीशुदा लोगों, यहां जरा सब्र कर लिया करो, उधर का ख्याल करके। अगर इधर बीवी सता रही है तो झगड़ा न करना, बल्कि मुस्कुराना, कहना तू सता ले, मगर उधर मुझे जो अल्लाह अता करेगा ना वो मुझे बड़ा सुकून पहुंचाएगा। अल्लाह ताला ने हूरों को पैदा किया, गौर करो। फरमाया मेरे मदनी करीम आका ने हूरों का हुस्न ये होता है, उनकी खूबसूरती ये होती है कि अगर जन्नत की हूर अपनी एक उंगली, जरा सी उंगली, एक जरा सी उंगली दुनिया में जाहिर कर दे तो उसकी उंगली से निकलने वाला हुस्न, उसकी चमक ऐसी होगी कि सूरज की चमक फीकी पड़ जाएगी, चांद की चांदनी फीकी पड़ जाएगी। ये एक जन्नत की हूर का हुस्न है अजीजो। अल्लाहु अकबर कबीरा। और इतनी तेजी होगी उसके हुस्न में कि उसका हुस्न देखा न जाएगा। बंदे गश खा के गिरने लगेंगे, कई तो उसका हुस्न देख कर मर जाएंगे। ऐसा हुस्न है जन्नत की हूरों का। मगर अल्लाह ने जन्नत में औरत को पैदा किया, हूरों को भी रखा है जन्नत के अंदर। तो वजह मुफस्सिरीन फरमाते हैं, दूसरा रीजन ये, अल्लाह ताला ने पैदा करते ही जन्नत में औरत को, उधर हूरों को दिखा दिया, ऐ औरत तू जन्नत में पैदा हुई है, इधर हूरों को देख ले, इनका रहना सहना देख ले, इनका बनना संवरना देख ले, इनका सजना संवरना देख ले, इनका सलीका शऊर देख ले, इनका करीने जिंदगी देख ले, इनकी हयात का कैसी है, इनका शऊर कैसा है, इनकी जिंदगी किन जावियों पे गुजरती है। अल्लाह ताला ने औरत को मिजाज दिया जन्नत की हूरों का सजना संवरना देख ले, ताकि दुनिया में जाए तो दुनिया में जाकर तू भी ऐसे ही रहे कि इधर जब तेरा शोहर तुझे देखे, जब तेरा शोहर तुझ पे नजर डाले, उसका दिल तुझे देख के खुश हो जाए, वो तेरे चेहरे पे नजर डाले, वो तेरे चेहरे को देखे उसकी आंखों को ठंडक मिल जाए। ऐसे रहना, इनको देख के जा। अल्लाह ताला ने मिजाज कुछ और दिया मगर औरत हो कुछ और गई। अल्लाह ने तो ये फिक्र दी थी कि सज संवर कर खूबसूरत बन के रहना अपने शोहर के सामने, ताकि उसे तुझे देखते ही उसके दिल को सुकून मिले। मगर भाई ये सच्चाई है, दिन भर इतनी मैली कुचैली, इतनी सनीचरी लीचड़ी बन के रहती हैं औरतें। अल्लाह रहम फरमाए। पसीने आ रहे हैं, खुजा रही है, कभी इधर कभी खुजलियां हो गई पसीनों में, समझ रहे हो। मगर क्या है, ना नहाने को तैयार, ना अच्छे कपड़े पहनने को। आदमी देख रहा है, देखा बदबू आई, दूर हो गई, उसने कहा अल्लाह माफ फरमाए। ऐ और तो तुम्हें मेरा पैगाम है, सज सवर के रहा करो, ऐसे रहा करो तुम्हारा शोहर देखे वो तुमसे दूर ना जाए, वो देखे तो वो तुम्हारे करीब आता चला जाए, उसकी मोहब्बत बढ़ती जाए, उसकी मोहब्बत में इजाफा होता जाए।
मगर हमारे यहाँ हाल ये है कि जब घर में रहेंगी अपने शोहर के साथ रहेंगी, बिल्कुल गंदी रहेंगी, कपड़ों पे बड़े बड़े दाग धब्बे होंगे और समझ रहे हो कपड़े फटे हुए होंगे जगह जगह से, और आ जाए किसी की मोहल्ले में शादी, जैसे रिजवान भाई की शादी आ गई, फिर हाल न पूछो, बच्चे नहीं पहचान पाते अम्मी है कौन सी वाली, बिल्कुल ही अलग, बदल गई पूरी। बच्चा देख रहा है अम्मा किधर है, अम्मा उधर, ये हाथ पकड़ के कहते बेटा मैं हूं तेरी अम्मा। बच्चा देख के घबरा गया, ये कौन बल्ला है। समझ रहे हो, घर में शोहर के सामने सड़ी हुई लीचड़ी और मोहल्ले में शादी आ गई तो ये जा रही है हिरन बनके। बिल्कुल सारे मोहल्ले वाले देख रहे हैं, देख रहे हैं भाभी तो बड़ी खूबसूरत है, चच्ची तो बड़ी बेहतरीन है। अजीब बात है, सारा मोहल्ला इससे राजी, इसका आदमी इससे नाराज। सारा मोहल्ला राजी है, सब कह रहे हैं कुछ चला जाए बस, चाय पिला के भेजेगी, वो भी आके 4 जगहों पे तारीफ करेगा, भाई फलाने की बहू जवाब छोड़ी, भाभी बहुत अच्छी है, चच्ची बहुत बढ़िया है। और वो आदमी कह रहा तुझे ज्यादा अच्छी लग रही है तो तू ले जा इसे, मेरी जान छूटे कम से कम। बोले 1 हफ्ते में तू हाथ जोड़ के खड़ा हो जाएगा, 1 हफ्ता नहीं झेल पाएगा। क्या जमाना आ गया, संजीदगी खतरे में है, खुदनुमाई का चलन है, सादगी खतरे में है, सर छुपाती फिर रही है आबरू इस दौर में, या इलाही कर मदद पाकीज़गी खतरे में है। अपने अंदर पाकीज़गी पैदा करो, मर्दों तुम भी अपने अंदर पाकीज़गी पैदा करो, और तो तुम भी अपने अंदर पाकीज़गी पैदा करो, अपनी नजरों में पाकीज़गी पैदा करो, अपने वजूद को पाकीज़ा बनाओ और साफ सुथरी रहो, अच्छी बन के रहो। जब शोहर घर में आए पहले से तैयार हो जाओ, ताकि शोहर तुम्हारा तुमको देखे तो उसके ज़हनो फिक्र में कोई दूसरा ख्याल ना आने पाए, तुम उसके दिल की मलिका बन के रहो, उसके दिल की रानी बन के रहो। अपने शोहर को राजी रखो, उसको नाराज न करना। मेरे आका ने बार बार जोर दिया, ताजदारे मदीना ने फरमाया, ऐ औरतों तुम पे कपड़े धोना जरूरी नहीं, तुम पर रोटियां पकाना फर्ज वाजिब नहीं है, तुम पर यह खिदमतें करना जरूरी नहीं है, तुम करो या ना करो ये तुम्हारी मोहब्बत है, तुम कर रही हो, लेकिन हाँ तुम्हें शोहर को राजी रखना जरूरी है, शोहर की इताअत वाजिब है, शोहर की मोहब्बत वाजिब है, शोहर के साथ में हुस्न सुलूक करना जरूरी है। ये जरूरी है, मगर अजीब हाल है, जो जरूरी है उस पर कोई तवज्जो नहीं, और जो जरूरी नहीं है उस पर पूरा फोकस। पूरे दिन कपड़े रगड़ने पे लगी, सुबह से शाम हो गई, आदमी कह रहा 2 बात नहीं कर सकता मैं इससे, जब देखो कपड़े रगड़ रही है, जब देखो कपड़े। और सास इतनी जालिम हो गई, वो इसे मौका ही नहीं दे रही दिन में कहीं अपने आदमी से जरा सी बात कर ले। करिए कैसा मजनू हो गया, सास क्या थी कैसा मजनू हो गया, औरत से बातें करता रहे दिन में। हम भी तो थे, हमारी भी तो जवानी थी, कभी हमने तो ऐसे ढंग नहीं करे हैं। अब ये बड़ा परेशान है, या अल्लाह मैं करूं क्या। रिजवान भाई टेंशन नहीं लेना, डरना नहीं, बीवी के हुकूक अदा करना, अल्लाह ताला राह हमवार फरमा देगा, खुद ब खुद रास्ते आसान हो जाएंगे। कपड़े धो रही हो धो, रोटियां पका रही हो पकाओ, मगर शोहर को राजी करना जरूरी है हर एतबार से, तो शोहर की भी फिक्र किया करो, और सासें जितनी हैं वो भी सुने। ये सीरियल देख देख के जो तुम घातक बन गई हो ना, खतरनाक, ये जो तुमने मोबाइलों में सीरियल ड्रामे देख लिए, सास भी पहले बहू थी,
हाँ बहू थी तो क्या मतलब, अब इंतकाम लेगी, बदला लेगी। बदला लेने के चक्कर में अपनी हालत खराब कर लेगी। फिर नौबत ये आएगी जब तुझसे हिला नहीं जाएगा, ये बहू तुझे हाथ तक नहीं लगाएगी। तो बेहतर ये होगा इस बहू से बना के रख, ताकि तेरे बुढ़ापे में ये बहू तेरे काम आए। अपने बेटे का दिल ना दुखा बना के रख, ताकि तेरे बुढ़ापे में तेरा बेटा तू अगर चल ना सके तो गोद में उठाकर तुझे लेकर जाए। ये बहू तुझे गोद में उठाकर तेरी हाजतें पूरी कराए। तो अपने बहू बेटों को ऐसा न समझो कि इन्हें दूर रखना है, मिलने नहीं देना है, करीब नहीं आने देना है। जहन बदलो, मेंटलिटी चेंज करो, आगे बढ़ो मेरे अजीजों। अब जरा तवज्जो करो, अल्लाह ताला ने मर्द को पैदा कर दिया, औरत को पैदा कर दिया, फिर अल्लाह ने निकाह फरमा दिया। अल्लाह ने फरमाया आदम मेहर अदा करना है। अर्ज करने लगे मौला क्या अदा करूंगा, मेरे पास तो कुछ भी नहीं। अल्लाह ताला ने फरमाया ए आदम सुनो सुनो, तुम्हें मालो दौलत से मेहर अदा नहीं करना है, तुम्हें खजाने देकर मेहर अदा नहीं करना है। ए आदम तुम्हें मेहर अदा करना है तो इस तरह से अदा करना है कि मेहर भी अदा हो जाए और मर्द के खमीर में मेरे महबूब की मोहब्बत भी आ जाए। या अल्लाह क्या करूं, फरमाया मेरे महबूब पे दुरूद पाक 10 मरतबा पढ़ दो, तुम्हारा मेहर अदा हो जाएगा। और जब दुरूद पढ़कर तुम एक दूसरे से मिलोगे तो फिर तुमसे पैदा होने वाले तमाम इंसान उनके खमीर के अंदर दुरूद पाक की बरकत से मेरे महबूब की मोहब्बत आ जाएगी। अब मेहर हजरत आदम ने अदा कर दिया, मगर मेहर के मामले में चंद ऐसे खड़ूस बुड्ढे हमारे यहाँ बैठ जाते हैं पाल पे पहले से ही, कह रहे हैं 1 लाख रुपए का मेहर होगा भाई साहब। और अब 1 लाख तो कुछ भी नहीं रहा, अब तो 5-5 लाख का मेहर है। और खास तौर पे फूफा जो होते हैं ना, फूफा, इसने धेला नहीं लगाया होगा शादी में, और मेहर के टाइम पे ऐसे बैठ जाएगा अकड़ के, कहेगा नहीं इतना जहेज दे रहा है, इतना सामान दे रहे हैं, ये दे रहे हैं, वो दे रहे हैं, इतना तो मेहर होना ही चाहिए। अच्छा याद रखना, नबी की शरीयत कभी किसी को मशक्कत में नहीं डालती, किसी पर बोझ नहीं है। मुस्तफा की शरीयत, इस्लाम किसी पर उसकी ताकत से ज्यादा बोझ नहीं डालता, इस्लाम किसी पर उसकी ताकत से ज्यादा बोझ नहीं डालता। याद रखें, इसीलिए मेरे आका का फरमान, हैसियत देख कर मेहर की रकम रखा करो, मुकर्रर किया करो, ताकि वो बंदा अदा कर दे, उसे ताखीर ना हो अदा करने में। 5 लाख का बांध दिया, वो अदा ही नहीं कर पा रहा, दे ही नहीं पा रहा। शादी होते फिर वो झमेलों में फंस गया, शादी होते फिर मतलब अलग अलग मामलात हो गए। मियाँ तुमने 5 लाख का मेहर रख दिया, वो कहाँ से देगा? वो तो अगर 20 रुपए का कोई सामान भी अपनी बीवी के लिए जरा सा छुपा के ले आए, या 100 रुपए के सेब ले आए छुपा के, तो सास ही चश्मा हटा हटा के देखती है, अच्छा पन्नी छुपा छुपा के ले जा रहा है। बेचारा अगर बीवी मैके जा रही है और 100 रुपए जरा छुपा के दे दे, तो कह रही है कोर्चा करने लगा, अब पैसे बचा बचा के अपनी बहू को दे रिया है, हमें ना दे रिया। जिस दिन से ब्याह हुआ हमें ना दे रिया कुछ भी। मेहर इतना रखो जितना के लड़का अदा कर पाए। अगर उसकी हैसियत 10,000 अदा करने की, 10,000 का मेहर रखो ताकि वो फौरन अदा कर दे, इस बोझ में न रहे। और अगर उसकी हैसियत 50,000 की है तो 50,000 का मेहर रखो। लेकिन याद रखना, अगर हैसियत 10,000 की है और 1 लाख का मेहर तुमने बांध दिया, ये इसको अदा करने में देर तो लगाएगा, मगर तू भी फिक्र कर ले बंधवाने वाले, तू भी नहीं बच पाएगा, तू भी जरूर पकड़ा जाएगा। इधर तो चालाक बन के बंधवा दिया, मगर पकड़ तो होगी। जी जी, मेहर इतना जितना के वो अदा कर सके। हजरत आदम और हव्वा का मेहर दुरूद पाक। अब अल्लाह ने फरमाया जन्नत में रहो,
वक़ुलना या आदम उस्कुन अंत व ज़ौजुकल जन्नह। अल्लाह ताला ने हुक्म दिया, ए आदम अपनी बीवी के साथ जन्नत में रहो। कहाँ रहो? जोर से बोलो। जन्नत में रहो। जाना है जन्नत में? अरे जन्नत के नाम से खामोश है, जन्नत में नहीं जाना तो जोर से बोलो इंशाअल्लाह। यकीनन हुजूर का करम होगा, परवाने जन्नत मिलेगा और इंशाअल्लाह हम सारे सुन्नी हुजूर के सदके जन्नत में जाएंगे, क्योंकि हमारे इमाम ने हमें बता दिया जन्नत गुलामों के लिए है। अर्श हक है मसनदे रिफात रसूलुल्लाह की, देखनी है हश्र में इज्जत रसूलुल्लाह की। तुझसे और जन्नत से क्या मतलब, मुनाफिक दूर हो, हम रसूलुल्लाह के जन्नत रसूलुल्लाह की। तो जाएंगे हम, यकीनन जाएंगे। ला वरब्बिल अर्श, जिसको जो मिला उनसे मिला। ला वरब्बिल अर्श, जिसको जो मिला उनसे मिला। बटती है कौनैन में नेमत रसूल अल्लाह की। तो हमें जो कुछ मिल रहा है, जो कुछ मिलता है हुजूर का सदका है, तो हम जिसका खाएं जरूरी है उसी का गाएं। अब जल्दी जल्दी आखिरी बातें आपके सामने दो चार और करके गुफ्तगू खत्म करता हूं। हजरत आदम और हव्वा जन्नत में, मगर साथ ही साथ इधर हजरत आदम और हव्वा को अल्लाह ने जन्नत में रखा, मगर पीछे पीछे अल्लाह ने शैतान को भी खुली इजाजत दे दी कि भाई तुझे इजाजत है, तू अपना काम कर ले। अल्लाह ने रोका नहीं। अल्लाह अगर चाहता तो शैतान की मजाल थी, लेकिन अल्लाह ताला खरे और खोटे की भी तो पहचान करना है ना। जन्नत दोज़ख जब बने हैं तो अल्लाह ताला अपने बंदों को परखता है, उनका इम्तिहान लेता है। अल्लाह ताला ने शैतान को पीछे लगा के, फिर अल्लाह ताला ने तौबा का दरवाजा खोल के, फिर अपनी रहमतों को, अपनी नेमतों को अपने बंदों पर मुसलसल दराज करके फिर बंदे को फरमा दिया, ऐ बंदे अब शैतान भी है, ये तुझे बहकाएगा और मेरा करम भी है, मेरी रहमतें भी हैं जो तुझे अपनी तरफ बुलाएंगी। अब तेरा इम्तिहान है, तू किधर जाएगा, इधर जाएगा या उधर जाएगा। अगर शैतान के साथ गया तो समझ ले तेरा ठिकाना दोज़ख है, और अगर तूने रहमान के हुक्म को माना तो याद रखना तुझे अल्लाह ताला मजीद अता फरमाता जाएगा। अल्लाह तुझे नेमतों से भी नवाजता जाएगा और उसकी रहमतें भी तुझे अपनी आगोश में ले लेंगी। मगर मेरे अजीजों गौर कीजिए, अल्लाह ने हजरत आदम और हव्वा को जन्नत में भेजा। इधर शैतान फिक्र में लग गया कि भाई जन्नत से निकालूं कैसे, जन्नत से निकालूं कैसे। उस वक्त पहले आदमी पहली औरत को जन्नत से निकालने की फिक्र में था, और आज शैतान इस फिक्र में है कि जन्नत में जाने से रोकूं कैसे, जन्नत में जाने से रोकूं कैसे। इसीलिए तो ये शैतान क्या करता है, जन्नत में जाने से रोकने की तदबीरें इंसान के दिमाग में डालता रहता है। कभी कहता है कि तू जो है फिल्में देख, कभी कहता है तू जो है बदकारियां कर, कभी कहता है तू झूठ बोल, कभी कहता है तू नमाजें छोड़, कभी कहता है तू बुराइयां कर, कभी कहता है शराब के जाम पी, कभी शैतान वसवसे डालता है तू जुआ खेल, कभी शैतान वसवसे डालता है सट्टा लगा, कभी शैतान वसवसे डालता है अपनी बहनों पे गंदी नजर डाल। ये शैतान वसवसे डालता है जन्नत में जाने से रोकने के लिए। ये जन्नत में जाने से रोकना चाहता है, मगर रब की रहमतें पुकार के कहती है बंदे ये तुझे रोकना चाहता है, मगर देख ले तेरे रब का करम तुझे बुला रहा है, तेरे रब की रहमतें तुझे पुकार रही है, तेरे रब की रहमतें तुझे आवाज दे रही है, आजा
शैतान के वसवसों में ना आना, रहमान की इनायतों को देखना, रहमान के करम को देखना, रब की अताओं को देखना, रब के फजल को देखना, उसकी बख्शिश को देखना, उसके करम को देखना, उसके प्यार को देखना। तो शैतान आए तुझे बहकाए तो तू ला हौल पढ़कर उसको भगाना और आकर मस्जिद में सर झुकाना और गुनाहों की मुआफी मांगकर जन्नत का हकदार बन जाना। अपने आप को शैतान के वसवसों से बचाना। अब ये जो नए नए, मैं क्या कहूं, ये जो नए नए अब हमारे सामने चीजें आ रही है ना, ये शैतान वसवसे डाल रहा है। आज हमारी कौम, अल्लाह रहम फरमाए, हमारे नौजवान, हमारे बुजुर्ग, सबका हाल अजीब है। खास तौर पर नौजवानों को मॉडर्न कल्चर बहुत पसंद आ रहा है, मॉडर्निटी भा रही है। फिर मॉडर्निटी ने इस दर्जा हमारी नई नस्ल को इस दर्जा खराब किया कि अब उनका चेहरा इस्लामी नहीं रहा, लिबास इस्लामी नहीं रहा, तरीके इस्लामी नहीं रहे, चाल चलन इस्लामी नहीं रहे। चेहरे पे देखो तो नबी की सुन्नत गायब, दाढ़ी, और फिर इनका हुलिया ही पूरा अजीब हो गया, हुलिया ही पूरा अजीब हो गया, बदल गया। और अब तो अल्लाह रहम फरमाए पता ही नहीं लगता मर्द और औरत का भी फर्क खत्म हो गया। भाई औरतों के चेहरे पे दाढ़ी नहीं होती, बाल उनके लंबे होते हैं, मर्द के चेहरे पे दाढ़ी होती है। अब हमारे यहाँ मुआशरे में क्या हुआ, चेहरे की दाढ़ी खत्म कर दी और बाल पीछे से चुटियां बांध ली, लंबे लंबे कर लिए, जुल्फ़िकार है नहीं। तो मैं 4 मिसरे सुना दूं। फैशन का ये दौर सुहाना लगता है, फैशन का ये दौर सुहाना लगता है, अच्छा खासा मर्द जनाना लगता है। और अब चौथा मिसरा सुने। फैशन का ये दौर सुहाना लगता है, अच्छा खासा मर्द जनाना लगता है, पल भर में कैसे बदलते हैं नक्शे, आगे शब्बू पीछे शबाना लगता है। पूरा इसका सिस्टम ही बदल गया। बातें तो बड़ी बतानी है मगर रात का हिस्सा वो है कि अब बातें बताने का वक्त नहीं। इंशाअल्लाह फिर कभी मुलाकात होगी तो और मजीद बातें होगी, मगर आखिरी बात सुनो। अल्लाह ताला ने इंसान को, अपने बंदों को मिजाज दिया, बता दिया कि सुनो, पहले मर्द पहली औरत को मैंने रखा जन्नत में। कहां रखा, कहां रखा, जोर से बोलो कहां रखा। मगर अब मैं आपको वो कुरान की आयत सुनाता हूं जिसमें अल्लाह ताला ने फरिश्तों से फरमाया कि मैं इंसान को पैदा करने वाला हूं। अल्लाह ताला ने फरमाया व इज़ क़ाल रब्बुका लिल मलाइकति इन्नी जाइलुन फिल अर्ज़ि खलीफा। अल्लाह ताला ने फरिश्तों से फरमाया, ऐ फरिश्तों, मैं जमीन में अपना खलीफा बनाने वाला हूं। कहां बनाने वाला हूं, कहां, मतलब बात क्लियर के जमीन की खिलाफत इंसान के लिए, बात बिल्कुल वाज़ेह कर दी इंसान को बनाने से पहले। अब ये आप नुक्ता सुने, इंसान को पैदा करने से पहले अल्लाह ने बात क्लियर कर दी, बात वाज़ेह हो गई कि इंसान को जमीन की खिलाफत अता की जा रही है। तो मतलब इंसान को जमीन पर ही आबाद किया जाएगा। लेकिन अल्लाह ने हजरत आदम को पैदा करके हजरत हव्वा को कहां रखा, दोनों को। या अल्लाह, जब तूने जमीन की खिलाफत ही देनी थी तो तूने जन्नत में क्यों भेजा, डायरेक्ट जमीन पे क्यों नहीं भेज दिया? भेजना तो बहरहाल जमीन पर ही था, तो फिर तूने इनको जन्नत में क्यों भेजा?
इनको या अल्लाह सीधा जमीन पर ही भेज दिया जाता, फिर यहाँ जमीन पर ये रहते, उसके बाद में इंसान अपनी जितनी जिंदगी होती गुजारता, फिर जन्नत दोज़ख का फैसला हो जाता। लेकिन मौला तूने सबसे पहले जन्नत में भेजा। जन्नत में भेजने की वजह क्या? जबकि तेरा तो ऐलान था इंसान को जमीन पर आबाद किया जाएगा। जब तेरा वाज़े ऐलान था जमीन की खिलाफत है, तो फिर जमीन पर ही भेज दिया होता तो अल्लाह की कुदरत का जवाब आएगा, परवरदिगारे आलम की बारगाह से जवाब आएगा कि अल्लाह ताला अपने बंदों को मिजाज दे रहा था कि मैंने पहले मर्द को, पहली औरत को पैदा करने के बाद में जन्नत में रखा है, डायरेक्ट जमीन पर नहीं भेजा है। वजह यह है पहले जन्नत में इसलिए भेजा, ऐ आदम तुम पहले इंसान हो, सारी इंसानियत तुमसे शुरू होगी। दुनिया में जाने से पहले, जमीन पे जाने से पहले जरा जन्नत को देख के चले जाओ, जरा जन्नत का हुस्न देख के चले जाओ, जरा जन्नत की रौनकें देख के चले जाओ, जरा जन्नत की नहरें देख के चले जाओ, जरा जन्नत की बहारें देख के चले जाओ, जरा जन्नत के मेवा जात देख के चले जाओ, ताकि तुम दुनिया में जाओ तुम्हारी औलाद को ये जन्नत याद रहे, इस जन्नत की बहारें याद रहे, इस जन्नत की रौनकें याद रहे, और इंसान इस जन्नत में आने की तमन्ना करता रहे। और जब इस जन्नत में आने की तमन्ना करेगा तो बुराइयों से भी बचेगा, बेहयाइयों से भी बचेगा, गलत काम भी छोड़ देगा। अल्लाह ताला ने इंसान को ये मिजाज भी दिया है। अजीज़ा ने गिरामी उल कद्र, अल्लाह ने औरत को पैदा किया, अल्लाह ने उसे इज्जत भी दी, फिर एक मर्द के साथ उसकी जिंदगी को महफूज किया, सिक्योर किया। अल्लाह ताला ने एहसान किया कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदक़ा तुफ़ैल हम गुलामों को वो पाकीज़ा दस्तूर अता फरमाया जिसमें बेटियों की इज्जत, माओं की इज्जत, बहनों की इज्जत, औरत वकार सलामत है। दुनिया ने तो औरत को जलील किया है। आज दुनिया के तमाम तबके देख लो, 1 रुपए की माचिस भी बगैर औरत की फोटो के नहीं बेच पाते। कितना सस्ता कर दिया ना तुमने औरत की गैरत को, कितना सस्ता कर दिया ना तुमने औरत को कि तुम 1 रुपए की माचिस पे औरत की तस्वीर लगा के बेचते हो। लेकिन इस्लाम कहता है औरत की इज्जत ये नहीं है कि 1 रुपए की माचिस पे फोटो लगा कर उसे बेचा जाए, बल्कि औरत की इज्जत तो ये है अगर लाखों भी उसके सामने पड़े हो तो औरत कहती है कि मैं अपनी इज्जत को बचाने के लिए लाखों दिरहम और दीनार को ठुकरा दूंगी, लेकिन जो अल्लाह ने मुझे इज्जत और वकार दिया है उस इज्जत और वकार और उस तकद्दुस की हिफाजत करूंगी। अजीजों, अपने मुआशरे को बेहतर बनाओ, अपने घरों का माहौल बेहतर करो। अल्लाह ताला हमें आपको सही मानों में शरीयत पर अमल की तौफीक अता फरमाए और परवरदिगार आलम हमें सही तौर पर जिंदगियां शरीयत के मुताबिक गुजारने की तौफीक अता फरमाए। और रिजवान भाई की शादी है, अल्लाह ताला इनकी शादी को मुबारक फरमाए और परवरदिगार इनकी अज़दवाजी जिंदगी को खुशियों से मुज़य्यन फरमाए। कहने सुनने से ज्यादा मालिक हमें अमल की तौफीक दे। अस्तग़फिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु इलैह। कलमा शरीफ पढ़े, ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व मा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।